हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। कल मैंने वीडियो 14 चैप्टर तक डाल दी थी। वो वीडियो आपके लोगों के द्वारा बहुत पसंद करी गई है। आपका वीडियो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज 15 चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर शब्द का प्रयोग करता है? बड़ेर शब्दों का प्रयोग कौन सा समुदाय करता है? तो सीरवी जाति के लोग मंदिरों के लिए बड़ेर शब्द का प्रयोग करते हैं। सुमिलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ज्वाला माता कहाँ की है? ज्वाला माता है जोबनेर की, और अधर देवी है आबू की, और छींच माता बांसवाड़ा में, और नारायणी माता सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में। तो ये आंसर हो, देखते हैं दोबारा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया। इसका आंसर है सै। ज्वाला माता कहाँ पे है? जोबनेर में, अधर देवी है आबू में, छींच माता है बांसवाड़ा में, और नारायणी माता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में। तो इसका आंसर सै। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कैला देवी करौली में, करणी माता देशनोक बीकानेर में है, जीण माता जमवारामगढ़ में नहीं है, जीण माता का मंदिर सीकर में है, रानी सती झुंझुनू में है। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर है। आमेर का किला जयपुर में है, तो इसमें कौन सी देवी का मंदिर है? शीला देवी का मंदिर है। तारागढ़ अजमेर में है, तो इसमें क्या है? मीरान साहिब की दरगाह है। और गागरोन झालावाड़, तो इसमें कौन सी है दरगाह? मीरे साहब की दरगाह है। और मेहरानगढ़ जोड़वी में चामुंडा माता का मंदिर है। एक बार इसमें बिजली गिरने के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हुई 2008 में। निम्नलिखित में से किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो तनोट माता जैसलमेर में है। बाण माता का किस राज परिवार की कुल देवी थी? तो बाण माता मेवाड़ के राजवंश की कुल देवी थी। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलाली माता को मान्यता प्राप्त है। लटियाला माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? तो फलोदी में, जोधपुर में है। दधी माता का मंदिर कहाँ? गोठ मांगलोद नागौर में है दधी माता का मंदिर। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? छोटी सादड़ी में है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा किसकी की जाती है? पथवारी की। हम लोग तो भाई जाते समय, हमारे गांव में है तो हम तो पथवारी देवी को पूज के जाते हैं। आप लोग भी बताना अगर आप लोग भी ऐसा करते हो तो। कहवाई माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चच ने। कल हमने लॉन्ग वीडियो डाली थी, इसमें देवियाँ पड़ी थी, तो ये चच उसका सामान था ना। किसका सामान था मेरे दिमाग से निकल गया। कल पढ़ा था हमने, कहवाई माता के बारे में पढ़ा था। कुशल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है बदनौर में। कुशाल माता का भव्य मंदिर इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। और कहाँ पर है कुशाल माता का मंदिर? बदनौर में। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो शीतला माता को माना जाता है ना। महामाया माता को माना जाता है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तेजाजी से। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोल्यावीर के नाम से भी जाना जाता है? तो तेजाजी। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? तो किस लोक देवता के पिता थे? हमने लॉन्ग वीडियो में सब सारे देवता पढ़े हैं। लोक देवता रामदेव जी के। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो रामदेव जी को। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? तो रामदेव जी ने। किस लोकनायक के मेले का सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेव जी को। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत रामदेव जी, जिसमें महिलाएं 13 ताली नृत्य भी करती हैं। राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाला नित्तल का भरताल किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो रामदेव जी के संदर्भ में। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं ब्यावले गाए जाते हैं। जो गीत गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रोणेचा। नेजा क्या है? जो रामदेव जी की पचरंगी पताका होती है, जो रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाई जाती है। क्या तो सफ़ेद चढ़ाई जाती है या 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है, जिसे नेजा कहा जाता है। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ पे है? ददरवा चूरू में।
राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी का से युद्ध किया था? तो किसने किया था? गोगा जी ने। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी के। निम्न में से किसे मारवाड़ के में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो पाबू जी को दिया जाता है। पाबू जी का तीर्थ स्थल कौन सा है? कोल्लू गांव, जोधपुर, कोल्लू मंड, फलोदी, जोधपुर में। निम्नलिखित सुमेलित की करना है इसमें से। तो कल्ला जी किससे संबंधित? चार हाथों वाले देवता माने जाते हैं ना, भूत प्रेत से संबंधित है। और गोगा जी किससे संबंधित है? सर्प से संबंधित है। करणी माता चूहा मंदिर में क्या पाए जाते हैं? चूहे पाए जाते हैं। पाबू जी ऊँट से मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता है। बिट्ठू मियाँ के रेवाले में किसकी वीरता का बखान है? गोगा जी में। और तिलवाड़ा बालोतरा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो मल्लीनाथ जी से। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता से युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वीर कल्ला जी मारे गए थे। भूरिया बाबा आराध्य देव हैं। किसके आराध्य देव है? गोड़वाड़ के मीणाओं के। इनकी झूठी, ये मीणा लोग हैं, इनकी भूरिया बाबा की झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। और जैतम लोथ राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो किसना? अलम जी। चलिए अगला चैप्टर कर लेते हैं बच्चों। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? विश्नोई समाज। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? मुकाम विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। जाम्बू जी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो संथारी कहलाता था। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? तो किसने दिया था? जाम्बू जी ने। दादू पंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अलग दरीबा कहलाते हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था दादू दयाल जी को। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो दादू दयाल जी को। ये ऐसे लोग देवता हैं जो कवि भी थे। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो सुंदरदास जी थे। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो गरीबदास जी को नियुक्त किया गया था। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत कबीर बीकानेर के कतरियासर से संबंधित हैं? तो कौन है? सिद्ध जसनाथ जी। सिंबूधड़ा व कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो किस संप्रदाय के उपदेश हैं? जसनाथी संप्रदाय के। लिखमादेसर, पूर्णासर, मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो कहाँ किसकी हैं? जसनाती संप्रदाय की पीठें। जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन से थे? रज्जब जी थे। निम्नलिखित में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? तो हैं लालदास जी। निम्न में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो लालदास जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वैष्णव संप्रदाय कौन सा नहीं है? निष्कलंक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय नहीं है। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो रैण शाखा के। संत पीपा जी की जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? संत पीपा का गागरोन, झालावाड़। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की शाखा स्थापित करी थी। संत दरियाव जी ने कौन सी शाखा स्थापित करी थी? तो रैण। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? शाहपुरा में है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नूरूषण की रचना की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? मीराबाई के द्वारा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत हरिदास जी। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का। सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने। सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास जी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो ये शाखाएं हैं और इनके संस्थापक हैं। तो देखते हैं शाहपुरा शाखा की स्थापना किसने करी थी? संत रामचरण जी ने। सिंगथल शाखा की स्थापना किसने करी थी? हरि रामदास जी ने करी थी। और खेड़ापा की किसने करी थी? संत दरियाव जी तो रैण की करी थी। देखते हैं इसका आंसर है 3 में आएगा 2। हाँ, संत रामदास जी ने और रैण शाखा की दरियाव जी ने। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 ईस्वी में। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा था? मेवाड़। कूजलम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का स्वरूप है? प्रणामी संप्रदाय के उपदेशों का कूजलम स्वरूप में उल्लेख है।
निम्नांकित संतों को उनके जाति से सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। तो इसमें बताना है कि ये संत हैं और इनकी जातियां हैं। तो बताना है जसनाथ जी किस जाति से संबंधित थे, तो जाट से। लालदास जी मेव जाति से, रज्जब जी पठान जाति से और बखना जी मेव जाति से थे, मिरासी जाति थी। तो बच्चों आप ये सोच रहे होंगे मैं आंसर देख के बता रही हूँ, तो इसमें आंसर है। और बच्चों मैं इसमें देख के ही आपको पढ़ा रही हूँ। निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। इसमें ये तो संत हैं और इनका जन्म स्थान है। रामदास जी का जन्म कहाँ है? बीकम कोर बीकानेर का हमने पढ़ा था। और जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। दरियाव जी का कहाँ हुआ था? जैतारण में। और चरणदास जी का डहरा में हुआ था। इसका आंसर ए है। देख लो बच्चों, ज्ञान समुद्र बावनी रामजी अटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? सुंदरदास जी से है। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? तो गरीबदास जी, गरीबदासी पंथ के। और राजस्थान के 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो भिक्कण जी हैं। और कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? राव मल्लीनाथ। तो बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं देख के नहीं पढ़ा रही हूँ या मुझे सब कुछ आता है। मैं इस बुक से ही आपको करवा रही हूँ और इसी बुक को जल्द ही आपको कंप्लीट करवा दूँगी। और आप कमेंट करना आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं, हम वो भी बुक सॉल्व करेंगे। और मेरा टारगेट है RPSC फर्स्ट ग्रेड। और बच्चों आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करें ज़रूर से बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।